ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल ऑब्वियसली स्टार्ट करा था। एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट जो है माउथ के बारे में हमने जाना था। अब एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट जो इसका है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो है वो कहां पे जाती है, वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही जाती है। तो अब यहाँ पे माउथ की बात हमने करी, माउथ के वेरियस पार्ट्स को हमने डिस्कस करा, टीथ वगैरह को, टंग, जो भी चीजें वहां पे होती हैं उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन के अंदर। हर किसी पार्ट का रोल है डाइजेशन के अंदर। अब जो है जो जूसेस होते हैं माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? दोज जूसेस आर कॉल्ड व्हाट? उसको हम सलाइवा कहते हैं। द काइंड ऑफ जूसेस प्रेजेंट इन द बकल कैविटी इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड सलाइवा। तो अब ये सलाइवा जो होता है ये कहां से आता है? सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इन्हीं सलाइवरी ग्लैंड्स की अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जिनके जरिए से जूस जो बकल कैविटी के अंदर आता है, जो डाइजेस्टिव सिक्रेशन बकल कैविटी के अंदर आती है, जिसको हम सलाइवा कहते हैं, ये प्रोड्यूस किनसे होता है? ये सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। और तीन तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। Salivary gland secretes saliva which is an alkaline fluid। इसका alkaline nature होता है, basic nature होता है। That makes the food slippery and thus makes it easy to swallow। क्योंकि swallowing of food, हमें फूड को जो है स्टमक के अंदर भेजना होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है इसका। Saliva also contains the enzyme salivary amylase, जिसको हम टाइलिन कहते हैं। Salivary amylase digests starch and converts it into simple carbohydrates, maltose and limidextrins। यानी कि ये जो salivary amylase है ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और चेंज होता है स्टार्च किसके अंदर? माल्टोस के अंदर। एक तो माल्टोस के अंदर और लिमिडेक्स्ट्रिन्स के अंदर जो है ये चेंज होता है। किसके जरिए से? ये सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है जिसको हम टाइलिन कहते हैं या सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। ठीक, तो अब फर्दर जो है और क्या चीजें हैं इसके बारे में हमें जानने की। हाँ, 3 तरह के हमने बोला था पहले ही, 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। इनमें पहले जो है वो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं एक तरह के। द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स। ये बिल्कुल जो है ईयर्स के आगे वाले साइड में प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोड्यूस अबाउट 10% ऑफ द टोटल सलाइवा इन द माउथ। जो माउथ के अंदर सलाइवा होता है उसका 10% की प्रोडक्शन जो है इनके जरिए से होती है। ठीक, सब मैंडिबुलर ग्लैंड लोकेटेड बिलो द जा, अबव द साइज ऑफ द वॉलनट। अबाउट द साइज ऑफ द वॉलनट ये कहां पे होते हैं? सब मैंडिबुलर, ये लोअर जा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो ईयर्स के नजदीक प्रेजेंट होते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। सब मैंडिबुलर जो है ये कहां पे होते हैं? लोअर जा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली सबलिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट है ऑफ द मेजर सलाइवरी ग्लैंड, लोकेटेड अंडर द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड बिलो ईदर साइड ऑफ द टंग। ये टंग के नीचे होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सबलिंगुअल। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। वन इज कॉल्ड पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, अब ये जो सलाइवा है इसका क्या रोल है? सलाइवा का क्या रोल है? पहले ही मैंने बोला कि इसमें स्वेलोइंग ऑफ फूड के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइजेस द इनसाइड द माउथ, फूड को ये मॉइस्चराइज करता है, मॉइस्चराइज द इनसाइड ऑफ द माउथ एंड क्रिएट स्मूदर स्पीच। एक तो ये वेट रखता है, स्मूदर रखता है इसको, माउथ को। डिसॉल्व्स फूड एंड अलाउज द टंग टू टेस्ट फूड। ओके, फूड को डिसॉल्व होता है इसकी वजह से, तो टेस्ट ऑफ फूड भी इसमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन वॉशिंग अवे फूड डिब्रिस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ। अगर कोई चीज जो है रिमेन्स रहेंगे फूड के तो उनको रिमूव करने में, या जो क्लीनिंग ऑफ बकल कैविटी में भी हेल्प करता है। सप्लाइज मिनरल्स इंक्लूडिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स टू टीथ। तो ये चीजें कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है दांतों तक पहुंचता है इसके जरिए से, सलाइवा के जरिए से। अच्छा, बकल कैविटी के अंदर फूड की डाइजेशन जो हमने बोला, मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, केमिकल डाइजेशन भी। मैकेनिकल डाइजेशन होती है च्यूइंग के जरिए से, दांतों के जरिए से। केमिकल डाइजेशन होती है इसी सलाइवरी एमाइलेज के जरिए से, सलाइवा के जरिए से मेनली। इन द बकल कैविटी फूड इज च्यूड एंड मैस्टिकेटेड। ओके, चबाया जाता है वहां पे सलाइवा, मॉइस्चराइज द फूड एंड इट इज एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट्स व्हाट? स्टार्च इनटू द माल्टोज, जो हमने ऑलरेडी बोला।
नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फायरेंकिस एंड ईसोफेगस। अब यहाँ पे जो है ना फूड माउथ के बाद जो भी डाइजेशन होगी इसके अंदर वो माउथ के अंदर होगी। अब स्टोमक तक जो है ना कोई डाइजेशन नहीं होगी, खाली जो है फूड ट्रांसपोर्ट होगा। अब क्योंकि फूड का जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है च्यूइंग के जरिए से, मैस्टिकेशन के जरिए से माउथ के अंदर, और केमिकल डाइजेशन भी होता है सलाइवा के जरिए से, सलाइवरी अमाइलेज के जरिए से। ओके, अब इसके बाद जो है फूड कहां जाएगा? फूड जाएगा सीधे, हम कह सकते हैं बकल कैविटी के अंदर। किसके जरिए से? पहले जाएगा फूड फायरेंकिस के अंदर। ओके, उसके बाद जो, हाँ, टू अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। अब स्टार्च को जो है ना ये कैसे डाइजेस्ट करता है? अगेन एड ए पिंच ऑफ फ्लोर टू द टेस्ट ट्यूब, फिल इट हाफ विथ वाटर, मिक्स इट प्रॉपर्ली एंड डिवाइड द मिक्सचर इन टू पार्ट्स बाय ट्रांसफरिंग इट टू द अनदर टेस्ट ट्यूब। इनटू वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा एंड लीव इट फॉर 30 to 45 मिनट्स। एक दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम क्या करेंगे? दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम थोड़ा सा फ्लोर रखेंगे, आटा रखेंगे, और अलग अलग उनके साथ वाटर वगैरह जो है सारी चीजें मिक्स करेंगे। फिर उसमें हम दोनों में, एक में सलाइवा डालेंगे, एक में नहीं डालेंगे। इनटू वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा एंड लीव इट फॉर 30 मिनट्स। ऐड आयोडीन सॉल्यूशन इनटू बोथ टेस्ट ट्यूब्स। दोनों में आयोडीन आप ऐड करो। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्यूशन विद सलाइवा डज टर्न ब्लू, व्हेयरएज द सॉल्यूशन विदाउट सलाइवा टर्न्स ब्लू। जो सलाइवा के बगैर हो गए, दैट सॉल्यूशन विद सलाइवा इन इट डज नॉट टर्न ब्लू, वो इसके अंदर नहीं चेंज होगा ब्लू कलर के अंदर। वायर एज द सॉल्यूशन विदाउट सलाइवा, वो ब्लू कलर के अंदर चेंज होगा। क्यों? द स्टार्च इज प्रेजेंट इन द राइस ट्रैप, द आयोडीन इनसाइड इट्स स्ट्रक्चर एंड हेंस द ब्लू कलर इज ऑब्जर्व्ड। तो वहां पे ब्लू कलर हमें दिखेगा। ठीक, तो ये ऑब्जर्वेशन। हाँ, अब अगला पार्ट जो है इसके बाद वो है फायरेंकिस वाला पार्ट, माउथ के बाद। फायरेंकिस क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है। इट लीड्स इनटू द ईसोफेगस। ये फूड को कहां ले जाती है? ईसोफेगस के अंदर। इट इज कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लॉटिस दैट कवर्स द पैसेज टुवर्ड्स द लंग्स व्हाइल स्वैलोइंग फूड। ओके, फायरेंकिस क्या है? कॉमन पैसेज है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। इसके जरिए से इसके बाद जो है फूड जाता है ईसोफेगस के अंदर। इट इज कवर्ड बाय कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस दैट कवर्स पैसेज टुवर्ड्स द लंग्स व्हाइल स्वैलोइंग फूड। क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की साइड में वहां पे लायरेंकस होता है, तो लायरेंकस से एयर जाता है टू प्रिवेंट फूड एंटरिंग टू द लायरेंकस। वहां पे फायरेंकस रीजन के अंदर वहां पे एक ढक्कन होता है जो उसको बंद करता है लायरेंकस को, जिसके जरिए से सो दैट फूड विल नॉट एंटर इनटू द लायरेंकस। उसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, ये हमें पता है। इसके बाद ईसोफेगस, इट इज मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। फूड पासेस डाउन द ईसोफेगस बाय द पेरिस्टलिक मूवमेंट ऑफ इट्स मसल वॉल। तो पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टालिक मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? या पेरिस्लाइसिस, ये जो है ना इनवॉलंटरीली फूड जो है वो आगे जाता है। द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड डाउनवर्ड आर नोन एज पेरिस्टालिसिस। उसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है अब फूड कहां जाएगा? अब फूड जाएगा स्टोमक के अंदर। तो ये जो है हमने माउथ का क्लियर करा, इसका जो है ऑब्वियसली। उसके बाद फायरेंकिस, ईसोफेगस और सलाइवरी ग्लैंड्स जो है उनकी सिक्रीशन, जिसको हम सलाइवा कहते हैं, वो भी कहां पे जाता है? वो भी जो है सलाइवा जो है इसी के अंदर जाता है, जिसको हम कहते हैं बकल कैविटी के अंदर ही आता है। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद ऑब्वियसली बात है हमें स्टोमक वगैरह को डिस्कस करना है। अब हम स्टोमक वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। अब स्टोमक वाला पार्ट अगर हम डिस्कस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ईसोफेगस के बाद जो है स्टोमक आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन्स आते हैं। अगर हम स्टोमक की बात करेंगे, इट इज लोकेटेड बिलो द डायफ्राम। एक्चुअली होता क्या है डायफ्राम? ये हमें यहाँ पे थोड़ा जानना है। हमारी बॉडी के बीच में जो है, मेन बॉडी के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है। इसके ऊपर वाला रीजन जो है उसको हम थोरेसिक कहते हैं। इसका नीचे वाला रीजन जो है उसको हम कहते हैं एब्डोमेन रीजन। तो ये स्टोमक जो है ऐसे ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस जो है डायफ्राम को क्रॉस करता है और इसी के अंदर जो है ये ईसोफेगस जो है ये फिर स्टोमक के अंदर एंटर होता है। इट इज वॉल इज हाईली मस्क्यूलर एंड कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड से मसल्स का बना होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, दिस ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस व्हिच कंटेन एंजाइम्स, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फूड इज चर्नड इन द स्टोमक। यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है स्टोमक के अंदर, उसको हम चर्निंग ऑफ फूड कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम्स होते हैं, इसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं।
ओके। इसके बाद अगला चीज जो है, व्हेन एक्सेस HCl इज सिक्रेटेड इट कॉजेज एसिडिटी। अगर ज्यादा एसिड सिक्रेट होगा स्टोमक के अंदर उसको हम एसिडिटी कहते हैं। द एसिडिटी इन द स्टोमक कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग एंटीएसिड्स। एंटीएसिड्स यूज करके हम इसको कम कर सकते हैं। द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द स्टोमक नियर द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आर गार्डेड बाय गैस्ट्रिक स्फिंक्टर्स। तो जहां पे इसोफेगस एंटर होता है और फिर जो स्टोमक दूसरे साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों जगहों पे जो है स्फिंक्टर्स होते हैं। तो ये स्टोमक का शेप है। स्टोमक जो है ना इस तरह का मस्कुलर ऑर्गन होता है, जे शेप जैसे होता है। इसोफेगस इसके अंदर एंटर होता है। ओके, द स्टोमक चर्न्स द फूड इनटू ए थिक पल्पी मास, उसको हम काइम फिर कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स म्यूकस, द एंजाइम पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये चीजें इसके अंदर होती हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, स्टोमक की सेल सिक्रेट करते हैं। अब स्टोमक के जो है ना इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला पार्ट जो है, यहां जहां ये पार्ट ऊपर वाला पार्ट उसको हम फंडस कहते हैं। फिर ये वाला पार्ट जहां पे इसोफेगस एंटर होता है उसको हम कार्डिया कहते हैं या कार्डियम कहते हैं। फिर मेन पार्ट जो है उसको हम बॉडी कहते हैं। फिर अगला पार्ट जो है उसको हम लास्ट वाला पार्ट उसको हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं, या ये जो है इससे पहले वाला पार्ट उसको हम कहते हैं एंट्रम। एंट्रम के बाद जो है पाइलोरस आता है। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके। अब गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक HCl प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच इज एसेंशियल फॉर द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स। तो स्टोमक के अंदर जो एंजाइम्स है वो तभी काम करते हैं जब वहां पे एसिड होगा, तो एसिड का होना इंपॉर्टेंट है। इट आल्सो किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड एंड कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इनटू एक्टिव पेप्सिन। क्योंकि वहां पे एंजाइम जो होता है पेप्सिन, वो पहले ही पेप्सिन नहीं होता है, वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, फिर जाके वो चेंज होता है पेप्सिन के अंदर, और इसमें भी HCl का रोल है। HCl पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। पेप्सिन का रोल है प्रोटीन डाइजेशन के अंदर। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। क्योंकि एसिड है HCl, लेकिन स्टोमक को डैमेज नहीं करता है, वहां पे प्रोटेक्शन भी है। वहां पे जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस होता है जो इस HCl को डैमेज से रोकता है स्टोमक वॉल को। ओके, इसके बाद जो है स्टोमक के बाद अगला पार्ट जो है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज कॉइल्ड नैरो ट्यूब ऑफ अबाउट 6 मीटर्स इन लेंथ एंड 25 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर। लेंथ जो है एक अडल्ट ह्यूमन मेल के अंदर जो है इसकी 6 मीटर्स तक होती है, डायमीटर जो है वो इतना होता है। इट इज कॉइल्ड नैरो ट्यूब ऑफ अबाउट 6 मीटर्स इन लेंथ एंड 25 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर हम ऊपर से नीचे इतनी जगह में ये होता है। The small intestines can be divided into 3 portions. 3 parts के अंदर divided है, namely duodenum, jejunum and ileum. 3 parts हैं। duodenum it is about 25 centimeter in length and U-shaped in appearance. U-shaped या C-shaped भी हम बोलते हैं इसको। It receives the opening of common bile and pancreatic duct. इसमें पैनक्रियाटिक बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट का जो है ना कॉमन डक्ट इसके अंदर एंटर होता है, उसको हम हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। इसके बाद है जूजुनम वाला पार्ट। इट इज अबाउट, अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर जो है ना, जैसे यहाँ पे ऐसे आया ये इसोफेगस जो है ये एंटर होता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक जो है ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइनस के अंदर। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंटर होता है। ये पैनक्रियाज का डक्ट है, लेकिन साथ में जो है वहां पे लिवर का भी डक्ट आता है। तो ये कॉमन डक्ट बनता है, इसको हम हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। या ठीक है, तो यही बात हो रही है कि ये इसके अंदर एंटर होता है। इसके बाद क्या है, हाँ जूजुनम अगला पार्ट होता है, वो वाला पार्ट डूडेनम होता है, दूसरा पार्ट जो है वो जूजुनम होता है। इट इज अबाउट 2.5 मीटर इन लेंथ एंड इज नैरोअर देन डूडेनम। लेकिन लेंथ तो इसकी ज्यादा होती है, लेकिन विड्थ जो है डूडेनम से कम होती है। इट इज अबाउट 3.5 मीटर। सबसे लेंथी पार्ट जो है वो लास्ट वाला पार्ट इलियम होता है। इंटरनली द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोवाइडेड लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। चाहे डूडेनम हो, जूजुनम हो या इलियम हो, इसमें अंदर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम विलाई कहते हैं, व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड एनहांस द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। हाँ, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे हमने बोला लिवर की बात करी, हमने पैनक्रियाज की बात करी। लिवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। इट सिक्रेट्स बाइल जूस व्हिच कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। ये बाइल जूस सिक्रेट करता है जिसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल जूस इज स्टोर इन द गॉल ब्लेडर। कुछ बाइल जो है वो गॉल ब्लेडर के अंदर भी स्टोर रहता है। यहां से बाइल आता है, कुछ गॉल ब्लेडर के अंदर भी जाता है। इसका यहां से जो पहले लिवर से डक्ट निकलता है उसको हम हेपेटिक डक्ट कहते हैं। फिर जो छोटा सा डक्ट गॉल ब्लेडर के अंदर एंटर होता है उसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। फिर एक कॉमन डक्ट आता है, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं
कॉमन बाइल डक्ट। ओके, इसके दो लोब्स होते हैं, एक लेफ्ट लोब होता है और एक राइट लोब होता है। राइट लोब जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट लोब जो है वो छोटा सा होता है। ये लोब्स जो है किस चीज से बने होते हैं? लोब्स एक लिगामेंट होता है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के जरिए से जो है ये लोब्स बनते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो गॉल ब्लेडर जो है वो राइट वाले लोब के साइड में होता है, जो लार्जेस्ट लोब है, जो लार्जर लोब है इसका लिवर का। ओके, बाइल जूस है हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इमल्सिफिकेशन का फैट्स का साइज जो है छोटा होता है, सरफेस एरिया उसका बढ़ता है, सो दैट एंजाइम्स विल वर्क ऑन इट, लाइपेसेस जो है उसके ऊपर काम कर सके। प्रोवाइड्स एन अल्कलाइन मीडियम, क्योंकि वहां पे जो है ना स्टमक से एसिडिक काइम आता है वहां पे ड्यूडेनम के अंदर, यहां से लिवर से जब ये बाइल आएगा तो ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा, अदरवाइज वो जो एसिडिक काइम होगा वो स्टमक इंटेस्टाइनस को नुकसान पहुंचा सकता था। एक्टिविटीज पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, और दूसरा चीज जो है जो पेनक्रिया से एंजाइम्स आते हैं, इंटेस्टाइनल से एंजाइम्स आते हैं, वो भी तभी काम कर पाते हैं जब बाइल आएगा, क्योंकि बाइल की वजह से जो है ना एक वो मीडियम चेंज होता है, एसिडिक मीडियम से वहां पे अल्कलाइन मीडियम आ जाता है, जिस जो इन एंजाइम्स के काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक और ग्लैंड वहां पे होता है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जिस जूस कंटेन्स ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। पैनक्रियाटिक एमाइलेज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, पैनक्रियाटिक लाइपेसेस फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, ठीक है, लाइपेसेस या लिपिड्स के डाइजेशन के लिए होता है। तो ये सारे एंजाइम्स इस पैनक्रियाज के अंदर होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो फूड की डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज एंड सेक्रेटस intestinal juices. Bile juice consists of water, sodium bicarbonate, bile pigments and bile salts. Bicarbonate makes a medium alkaline. Bile juice has no digestive enzyme. इसके अंदर लिवर से जो बाइल आता है इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं, but it performs important functions like it emulsifies fat, it makes a medium alkaline which is essential for the action of pancreatic enzymes. तो वो एंजाइम्स फिर इजीली काम करते हैं। ओके, ये एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाटिक जूस के जरिए से आते हैं वहां पे ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर। ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स पेप्टोन्स टू अमीनो एसिड्स, पैनक्रियाटिक एमाइलेज ब्रेक्स डाउन द रिमेनिंग स्टार्च इनटू माल्टोज, लाइपेज जो है ये फैट को चेंज करता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के अंदर, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के अंदर ही चेंज करना है इनको, कॉम्प्लेक्स जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं तभी जाके इनकी एब्जॉर्प्शन होगी। The digested food is absorbed mainly in the small intestine. The intestine has the following features for efficient absorption. It is extremely long, काफी लंबे होते हैं, ऊपर से वो विलाई भी होती है, provided with lymph capillaries as well as blood capillaries. ब्लड की सप्लाई होती है, लिफ की सप्लाई होती है, तो न्यूट्रिएंट्स जो है फिर इसके अंदर जाते हैं, लिफ के अंदर या ब्लड के अंदर। ओके, इपिथेलियल लाइनिंग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो काफी थिन होती है। सरफेस एरिया है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई। ओके, इसके सरफेस के ऊपर ये विलाई होती है और ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाती है। विलाई आर प्रोफुसली सप्लाई विद ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज सो दैट देयर विल बी एब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया इसके बारे में, दिस वाज अबाउट स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइनस। तो अब अगला चीज जो है, अब हम जाएंगे इसके ऊपर लार्ज इंटेस्टाइनस के लार्ज, अब हमें डिस्कस क्या करना है, लार्ज इंटेस्टाइनस के बारे में हमें डिस्कस करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लार्ज इंटेस्टाइनस। यहां तक हमने करा, हाँ, अब लार्ज इंटेस्टाइनस, हाँ, स्मॉल स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइनस। अब जो है अगर हम लार्ज इंटेस्टाइनस की बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम एंड इलियम के बाद जो है, इलियम के बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइनस आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइनस जो है इट इज वाइडर देन द स्मॉलर इंटेस्टाइनस, इनका विड्थ जो है वो ज्यादा होती है। इट इज अबाउट 1.5 to 1.5 मीटर्स लॉन्ग एंड लाइज आउटसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू कोलन, रेक्टम एंड अनस। ये पार्ट्स होते हैं कोलन, रेक्टम एंड अनस, या जो है अनस को हम अपर्चर ऑफ इजेक्शन भी मानते हैं, इसको हम अलग से भी मानते हैं, लेकिन ये जो है कोलन है, रेक्टम है, या इससे पहले जो है सेकम होता है। पहला पार्ट जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये जो सोलन पार्ट होता है इसको हम सेकम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकम। इसको हम सेकम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकम। सेकम जो है वो यहाँ पे है, जिसके अंदर ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है।
वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, तो अगर हम लार्ज इंटेस्टाइनस की बात करेंगे, इस तरह से जो है इलियम आता है, इलियम एंटर होता है सेकम के अंदर, सेकम के बाद जो है फिर कोलन ही होता है, ये पूरा असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, उसके बाद जो है डिसेंडिंग कोलन आता है, सिग्माइड कोलन, सिग्माइड कोलन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद अनस। तो ये यहां पे जो है एक प्रोजेक्शन होती है, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड अपेंडेक्स, इसको हम अपेंडेक्स कहते हैं, अपेंडेक्स। सो पहला पार्ट जो है वो ये है, सेकम है, सेकम, ठीक, वाइडर पार्ट होता है जिसके अंदर इलियम जो है वो एंटर होता है, ठीक। It is wider than small. It is about 1.5 meters long and lies outside the small. It is differentiated to colon, rectum and anus. कोलन तो यहां से स्टार्ट होता है पूरा यहां तक, ओके, सिग्माइड कोलन, फिर रेक्टम आएगा, फाइनली अनस आएगा, लेकिन इससे पहले जो पार्ट आता है वो सेकम आता है, ठीक। तो हम आगे देखेंगे और क्या चीजें हैं इसमें। हाँ, लॉ इट अब्सॉर्ब्स एक्सेस वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, सिक्रेट्स म्यूकस एंड हेल्प्स द इजेक्शन एंड अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइनस के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइनस तक ही जो डाइजेशन होती है या एब्जॉर्प्शन होती है वो ऑलमोस्ट सारी जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइनस के अंदर ही कंप्लीट होती है। तो लेकिन लार्ज इंटेस्टाइनस का क्या रोल है, ये जो डाइजेस्टिव वेस्ट्स है उनको रिमूव करने का इनका रोल होता है। वाटर की एब्जॉर्प्शन वहां पे होती है मेनली, और जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है उसकी सॉलिडिफिकेशन होती है, सो दैट डाइजेस्टिव वेस्ट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ओके। एक्सेस वाटर की वहां पे एब्जॉर्प्शन होती है, म्यूकस वगैरह सिक्रेट करता है और अनडाइजेस्टेड फूड जो है इससे रिमूव होता है। तो फिर फाइनली जो है इजेक्शन ऑफ वेस्ट, इजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड द इजेक्शन और डिफिकेशन ऑफ, ओके। फेकल मैटर जो है वो बाहर निकलता है बॉडी से। एक्सेस वाटर इज अब्सॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइनस एंड द कंटेंट इज बिकम सेमी सॉलिड फेसेस which pass out into the rectum and are expelled through the anus. Finally जो aperture of ejection है वो anus, temporarily जो है fecal matter जो है digestive waste जो है वो temporarily rectum के अंदर स्टोर रहता है, and finally there is a reflex and is rejected and is ejected by from the anus. ejection जो है वो anus के जरिए से होती है, ठीक। तो ये चीज है, तो ये हमारा जो ये वाला पार्ट है डाइजेशन वाला पार्ट जो है ये हुआ कंप्लीट। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा, अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो रेस्पिरेशन होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैं आपको यहीं पे इसका जवाब दूंगा। इसका जवाब होगा ऑब्वियसली इजेक्शन। इजेक्शन अगर हम की आंसर देखेंगे इसका एग्जैक्टली सी, इजेक्शन जो है ये। कोई एक और क्वेश्चन देखेंगे, विल डू वन मोर क्वेश्चन, लेट अस सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइनस। इनमें से लार्ज इंटेस्टाइनस का फंक्शन क्या नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिस, स्टोरिंग फेकल मैटर, ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, हाउसिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो सारी चीजें होती हैं, ए वाला ऑप्शन भी ठीक है, फेकल मैटर भी जो मैं अभी बोल रहा था रेक्टम के अंदर, और जो है बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर रहते हैं। तो ये वाला चीज नहीं है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स के अंदर नहीं चेंज होंगे। वो मैंने बोला कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर, ओके। तो ये हमारा पहला टॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ।